हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं। मैं इसके शुरू के 8 चैप्टर्स आपको करवा चुका हूं, 1 से 8 तक, जिसमें नंबर सिस्टम, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, ये टॉपिक्स आए थे। उनको हमने सारे डिटेल में पढ़ा है और उनके बारे में मैं कहूंगा कि अगर किसी बच्चे को उससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज हम इसका चैप्टर 9 डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा। और दूसरा, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग, इसके जैसे वर्ड से पता लग रहा है डाटा। डाटा क्या होता है? क्या होता है डाटा? डाटा का मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्ड लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपके स्कूल का ही, आपकी टीचर आपके स्कूल में अटेंडेंस का रिकॉर्ड रखती है ना। उस अटेंडेंस के रिकॉर्ड में क्या होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर आप सबने देखा होगा, उसमें हर एक बच्चे का नाम लिखा होता है और उसके आगे यहां पर 1 से 30 तक डेट्स लिखी होती हैं और डेट्स के नीचे वो अटेंडेंस मार्क करती हैं। अगर जो बच्चा नहीं आता है तो उसके आगे ए लिखा जाता है और जो आता है उसके आगे पी लिख दिया जाता है। तो अगर हम सारे बच्चों को यहां पर, मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 के 30 बच्चे एक पेज नंबर पे लिखे हुए हैं और यहां पर पहली तारीख को कितने बच्चे आए हैं, तो जितने पी हैं उनको हम काउंट कर लेंगे, वो प्रेजेंट बच्चे हो जाएंगे, और जितने ए होंगे उनको हम काउंट कर लेंगे, वो एब्सेंट बच्चे हो जाएंगे। ठीक। अब अगर ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन क्यों रखी जाती है? इसलिए रखी जाती है कि जैसे आपको एग्जाम में बैठने के लिए एक जरूरी होता है कि एक आपको पूरे साल में इतने दिन स्कूल आना जरूरी है, कम से कम 80%, 80% अटेंडेंस होना जरूरी है। मतलब 80% का मतलब 30 दिन में से अगर 20 दिन स्कूल लगा है तो 20 दिन का 80%, 16 दिन स्कूल आना जरूरी है। तो जो बच्चा 16 दिन से कम स्कूल आएगा तो उसको एग्जाम में बैठने से स्कूल मना कर सकता है, और अगर कोई जेन्युइन कारण हो तो वो उसको अलाउ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर मान लो बीमार हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, तो उसकी अटेंडेंस पूरे महीने ही नहीं आया, तो उसको बच्चे को एक्सक्यूज मिलेगा और उसको वो एप्लीकेशन लिख के देगा। ठीक है। ये डाटा कलेक्ट किया जाता है। अब डाटा हैंडलिंग, डाटा हैंडलिंग का क्या मतलब होता है कि डाटा को हमने कैसे हम उसको यूज करते हैं। उसको हम पहले तो हम उसका डाटा बनाएंगे। डाटा बनाने के लिए ये 5 स्टेप्स बहुत जरूरी हैं, 6 स्टेप्स। पहले कलेक्टिंग, पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उस कलेक्शन को हम बोलते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा मतलब हम अगर मान लो कहीं स्कूल में से ये पता लगाना चाहें कि एक हाइट के 4 फीट के, 3 फीट के और 5 फीट के कितने स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, ये पता लगाना हो तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो हम सारे बच्चों के नाम लिखेंगे, रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहां पर 4 फीट, 3 फीट, 4 फीट और 5 फीट, इनके यहां पर
लिखते चले जाएंगे और टिक करते चले जाएंगे। यहां पर रोल नंबर 1 मान लो 4 फीट का है, इसको हमने यहां टिक कर दिया। 2 नंबर मान लो 3 फीट का है, 3 नंबर मान लो 5 फीट का है, 4 नंबर 3 फीट का है, 5 नंबर 2 फीट का है और 6 नंबर 3 फीट का है। तो ये हमने टिक कर देंगे। तो हम कहेंगे 3 फीट के 6 स्टूडेंट्स में से 3 बच्चे हैं, 4 फीट के 2 बच्चे हैं और 5 फीट का 1 बच्चा है। इसको हम इस तरह से, मतलब क्लास में हमें यह देखना हो कि एक पर्टिकुलर हमें कोई जानकारी चाहिए हो, उस जानकारी को बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। ये जितना भी हम डाटा कलेक्शन जो करते हैं, इसको सारा किस चीज लिए करते हैं? फॉर इंफॉर्मेशन। हम अपनी जानकारी के लिए, अपनी जानकारी के लिए और दूसरों की जानकारी के लिए, ठीक है। इस अगर इंफॉर्मेशन को अगर हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख दें, वो फॉर्मेट्स क्या होते हैं वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। यहां पर एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, मैं उस एग्जाम्पल से आपको ये सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा कि डाटा हैंडलिंग किस तरह से होती है, ठीक है। आपके स्कूल मान लो क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स हैं। उन 50 स्टूडेंट्स को मैडम कहती है कि पिकनिक पर ले जाना है। अब वो जा रहे हैं पिकनिक पर। पिकनिक पर जाने के लिए मैडम को यह पता करना है कि फ्रूट्स बांटने हैं बच्चों को। 4 तरह के फ्रूट्स हैं, बनाना, एप्पल, ऑरेंज और गुआवा, ठीक है। ये 4 तरह के पिकनिक पर ले जाएंगे तो वहां पर बच्चों को फ्रूट्स ये बांटे जाएंगे, ठीक है। अब मैडम ये जानना चाहती है कि कितने बच्चों को बनाना चाहिए, कितने बच्चों को एप्पल चाहिए, कितने बच्चों को ऑरेंज चाहिए और कितने बच्चों को गुआवा चाहिए। अब ये कैसे पता लगेगा? ये बच्चों की चॉइस से पता लगेगा। हर बच्चे से मैडम जाके पूछेगी, अपना रजिस्टर या तो एक कॉपी में नाम लिख लेगी और सबके नाम के आगे, अब जैसे यहां पर वो लिख लिया उसने रोल नंबर, मैं नाम ना लिख के रोल नंबर लिख रहा हूं, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब यहां पर ये देखने के लिए रोल नंबर 1 को क्या चाहिए, यहां लिख देगी बनाना। 2 को क्या चाहिए? बनाना। 3 को क्या चाहिए? एप्पल। 4 को क्या चाहिए? ऑरेंज। 5 को क्या चाहिए? एप्पल। 6 को क्या चाहिए? गुआवा। 7 को क्या चाहिए? गुआवा। 8 को क्या चाहिए? एप्पल। 9 को क्या चाहिए? बनाना। 10 को क्या चाहिए? एप्पल। 11 को क्या चाहिए? गुआवा। ये ऐसे 50 के 50 स्टूडेंट्स की मैडम जो है नाम लिखेगी। नाम लिख के फिर मैडम क्या करेगी कि इसमें से देखेगी बी कितने हैं, बी मींस बनाना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो उसको काउंट कर लेगी इतने बनाना। मान लो बनाना जो है 17 स्टूडेंट्स को पसंद है, एप्पल्स जो है वो 13 स्टूडेंट्स को पसंद है और ऑरेंज 10 स्टूडेंट्स को पसंद है। 10 ना कहो, यहां पर 12 कह लो, और गुआवा 8 स्टूडेंट्स को पसंद है। तो ये टोटल जाके 50 आंसर हो जाएगा। 4 3 10 12 20 5, ठीक है। ये इस तरह से मैडम जो है, अब मैडम प्रिंसिपल ने मैडम को कहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारी क्लास में कितने बनाना चाहिए, कितने ऑरेंज चाहिए, कितने एप्पल चाहिए और कितने गुआवा चाहिए। तो मैडम ऐसी लिस्ट बना के मैडम प्रिंसिपल मैडम को देगी और प्रिंसिपल मैडम उतने ऑरेंजेस और ये बनाना एप्पल्स वगैरह खरीद के उनको दे देगी, ताकि वहां पर जाकर बच्चों को वो बांट सके, ताकि कोई बच्चे की चॉइस जो है वो अधूरी ना रह जाए। एक तो तरीका ये है कि हम डाटा को इस तरह से लिख लें, लेकिन ये तो इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, ज्यादा टाइम लग रहा है ना। अब इसमें देखने के लिए फिर एक तरीका और क्या करा मैडम ने कि मैडम ने रोल नंबर से पूछने की बजाय अब क्या करा कि मैडम कहती है कि आप हर बच्चा
आओ और यहां पर एक टिक लगा के चले जाओ। ब्लैक बोर्ड पे उसने लिख दिया, तो मैडम क्या किया, रोल नंबर 1 आया, उसने यहां टिक लगा दिया। रोल नंबर 2 आया, इसने यहां टिक लगा दिया। रोल नंबर 3 आया, उसने यहां टिक लगा दिया। रोल नंबर 4 आया, उसने यहां टिक लगा दिया। ऐसे जो है ये टिक लगते चले गए। ठीक है, इस तरह से ये टिक 50 के 50 मैडम स्टूडेंट्स लगाते चले जाएंगे। फिर मैडम इनको काउंट करेगी, फिर बताएगी इतने गुआवा चाहिए, इतने बनाना चाहिए, इतने एप्पल्स चाहिए। तो एक तरीका ये हुआ मैडम के लिए। अब मैडम कहेगी यार ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, इसको थोड़ा सा और आसान क्यों ना कर दिया जाए। और आसान करने के लिए मैडम क्या करेगी कि इसको कहेगी कि आप जो है अपने यहां पर एक निशान लगाते चले जाओ बनाना के आगे। ऐसे यहां पर एक बच्चों ने ये निशान लगा दिए, 2 4 6 8 9 10, 10 का एक ग्रुप हो गया ये। फिर यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का ये ग्रुप हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का ये ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये हो गए देखो 10, और 12 14 16 17, ये 17 हो गए। ये 10 और 5 15 हो गए। ये 10 और 4 14 हो गए। और ये जो है सिर्फ 4 बनेंगे। फिर 1 2 3 4 4, तो टोटल 50 हो जाएंगे। एक तरीका ये है। ठीक है, फिर एक तरीका और है कि मैडम ने पहले, अब इसको मैडम एक टेबुलर फॉर्म में लिखेगी कि इस डाटे को टेबुलर फॉर्म में हम कैसे लिखें। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए इसको बोलते हैं हम टेबुलर फॉर्म। डाटा को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए मैडम क्या करेगी, यहां पर बनाना लिखा, यहां पर ऑरेंज लिखा, यहां पर एप्पल लिखा, और यहां पर गुआवा लिखा। ठीक है, अब मैडम के पास रॉ डाटा क्या है कि रॉ डाटा मैडम ने जो एक एक बच्चे का नोट किया, रोल नंबर 1 को ये चाहिए, रोल नंबर 2 को ये चाहिए, रोल नंबर 3 को ये चाहिए, रोल नंबर 4 को ये चाहिए। मैडम उन सबको अलग अलग काउंट करने की बजाय मैडम क्या करेगी, जिसको ऐसे ये जो है एक 5 का ग्रुप बना देगी। मतलब जैसे मैं अगर यहां पर कहूं, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से, इसको मैं अभी दूसरे तरीके से भी करवाऊंगा। तो अभी मैं आपको यही एग्जांपल समझा रहा हूं कि इसको टेबुलर फॉर्म क्यों कैसे कहते हैं। अब मैडम ने जो रोल नंबर वाइज सबके लिखे हुए हैं उनको उनको मैडम जो है अपने यहां पर नोट करती चली जाएगी। रोल नंबर 1 ने ये मांगा, रोल नंबर 2 ने ये मांगा, रोल नंबर 3 ने ये मांगा, रोल नंबर 4 ने ये मांगा, रोल नंबर 5 ने ये मांगा, रोल नंबर 6 ने ये मांगा, रोल नंबर 7 ने ये मांगा, 8 9 10 ने ये मांगा। अब यहां पर एक ध्यान रखना है कि 4 के बाद 5 में से इसको काटना है। ये काटने का मतलब ये 5 का एक ग्रुप हो गया, तो ये कहलाएगा 5 का ग्रुप। ठीक है, फिर यहां पर मैडम जो है एक और 5 का ग्रुप, यहां पर ये 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 5 का ग्रुप, यहां पर 1 2 3 4 5, और ये 1 2, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3, 1 2 3 4, ये हो गए। अब इनको काउंट करेंगे, 5 10 15 2 17, 5 10 4 14, और 5 और 3 8। ठीक है, और ये 5 और 5 10, ये आ गया 17 14 31 8 39, और 11 हो जाएगा ये 50। ऐसे इसको काउंटिंग हम कर लेंगे। इसको हम डाटा कलेक्शन एंड समराइजिंग बोलते हैं। कलेक्टिंग, डाटा कलेक्टिंग एंड डाटा समराइजिंग। समराइजिंग मतलब उसकी हमने एक समरी बनाना, उसको हमने एक टेबल की फॉर्म में लिखना, उसको हम समराइजिंग बोलते हैं। मतलब पहले हमने डाटा क्या किया, कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, उसको एक टेबलर की फॉर्म में लिखा, तो उसको हम
समराइजेशन बोलते हैं। समराइजेशन मतलब उसको एक टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब जैसे यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मैडम ने एक एग्जांपल इसकी आपकी बुक में गिवन है कि क्या एग्जांपल गिवन है, देखो अब उसको मैं बिल्कुल तरीके से करवाऊंगा कि तरीके से कैसे करते हैं उसको, ठीक है। अब एक एग्जांपल है इसमें, एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट द डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास सिक्स्थ। क्लास सिक्स्थ में उसके शूज के साइज का डाटा जो है उसने कलेक्ट करना है। अब यहां पर उसने डाटा क्या लिखा हुआ है, अब मैं एक बारी इसको यहां पर लिख देता हूं, 5 4 7 5 6 7 6 5 6 6 5 और 4 5 6 8 7 4 6 5 6 4 6 and 5 7 6 7 5 7 6 4 8 7। ये कितने स्टूडेंट्स हो गए, 2 4 6 8 10 11, 11 दूने 22, तो 24 26 28 30 और 2 32। ये 32 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। A class has 32 स्टूडेंट्स, उनका ये शूज का साइज है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो डाटा हमने कलेक्ट किया इसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। रॉ डाटा का मतलब कच्चा डाटा, इसको हमने अभी सिर्फ डाटा को कलेक्ट किया है, इसको कलेक्शन करने के बाद डाटा जो है रॉ डाटा आता है। अब इसको हमने समराइजिंग करना है। समराइजिंग करने का मतलब क्या है, डाटा को टेबुलर फॉर्म में लिखना। अब इसमें क्या है, शू साइज है, तो यहां पे लिखेंगे हम शू साइज, ठीक है। और यहां पर टैली मार्क्स, जो मैंने वो ऐसे ऐसे करके 5-5 के बनाए थे उसको हम बोलते हैं टैली मार्क्स, वो अब हम यहां लगाएंगे। अब यहां पर शू साइज कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा शू साइज यहां पर 8 है, सबसे छोटा शू साइज यहां पर 4 है, तो यहां पर शू साइज जो है 4 5 6 7 और 8, ये शू साइजेस है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, एक एक नंबर यहां से काटते जाएंगे और जिसके आगे वहां एक टैली मार्क लगाते जाएंगे। ये तरीका जो है सबसे बेस्ट तरीका है टेबल फॉर्म में, रॉ डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। अब यहां पर 5, ये 5 हो गया, तो 5 का एक टेलीग्राम 5 के आगे लगा दिया। 4 खत्म हो गया, 4 के आगे एक टैली मार्क लगा दिया। 7 के आगे एक टैली मार्क लगा दिया 7। 5 के आगे लगा दिया। 6 के आगे लगा दिया। 7 के आगे लगा दिया। 6 के आगे लगा दिया। 5 के आगे लगा दिया। 6 के आगे लगा दिया, फिर 6 के आगे है, फिर 5 के आगे है, फिर 4 के आगे आ गया। अरे गलत कर दिया, सॉरी बेटा, गलत लग गया ये, मैं इसको दोबारा से लगा रहा हूं मैं, ठीक है। 5 4 7 5 6 7 6 5 6 6 5 4 5। अब यहां पर 5, यहां पर ये आया, यहां पर 5 आया, तो यहां पर 4 ऑलरेडी है, 5वें से हम इसको काटेंगे, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि 5 का वो एक पेयर बन जाए। 5 6 का, फिर ये 5 का पेयर बन गया, फिर उसके बाद 8 7 4 6 5 6 4 6 5 7 6 7 5 7
6 4 8 एंड 7, ये आ गए। ये सारे टैली मार्क्स आपके यहां पर लग गए हैं। तो इन टैली मार्क्स को आप देखो कि कितने कितने ये बने हैं। ये कितना बना 5, ये कितना बना 5 4 9, ये 5 4 9, ये 5 2 7, ये 5 2 2, ठीक है। कितने बने 5 9 14 9 23 7 30 और 2 32, तो टोटल 32 यहां पर ये स्टूडेंट्स हुए। और ये उसके, इसको हम बोलते हैं यहां पर, ये तो टैली मार्क्स हुए। यहां पर इसको मैं लिखूं यहां पर, ये टैली मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो है टेबल फॉर्म इसकी कहलाएगी। हम इसको टेबल फॉर्म में इसको ऐसे लिखेंगे और इसका टेबल पूरी की पूरी ये ऐसे बनाई जाएगी, ठीक है। ये जो है यहां पर डाटा फॉर शू साइज ऑफ 32 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, इसको हम बोलेंगे डाटा समराइजिंग, ठीक है। इस तरह से डाटा हम इसका बनाते हैं। ऐसे टैली मार्क्स बनाने के लिए हम एक दो एग्जांपल्स और ले सकते हैं। एक क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। यहां पर एक्सरसाइज 9.1 का एक क्वेश्चन है। इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट, in a mathematics test the following marks were obtained by 40 students, arrange these marks in a table using tally marks। अब यहां पर ऐसे ही डाटा गिवन है, वो डाटा उसको मैं सीधा टेबल में पुट करूंगा और आप देखोगे उसको टैली मार्क्स कैसे बनाने हैं, ठीक है। यहां से नंबर्स मैं बनाता चला जाता हूं। ये देखो क्या कह रहा है, इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स। अब यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड, पहला कॉलम हो गया आपका। दूसरा कॉलम हुआ टैली मार्क्स, तीसरा कॉलम हुआ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपकी टेबल बन जाएगी, ठीक है। अब टैली मार्क्स, यहां पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में यहां पर ये आपको पूरे मार्क्स गिवन है 8 1 3 5 6। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं 8 1 3 5 7 5 5 4 4 2 4 9 5 3, ये जो है टेबल में गिवन है। ये रॉ डाटा है, ये डाटा हमने पहले कलेक्ट किया है। अब हमने इसको डाटा समराइजिंग की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको यहां पर करवाने जा रहा हूं। इसमें देखो सबसे मैक्सिमम मार्क्स 9 है और सबसे कम मार्क्स जो है 1 है। तो 1 से 9 तक है, तो यहां पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मार्क्स लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको हमने पहले है 8, तो हमने 8 के आगे लगा दिया। फिर है 1 3 7 3 7 6 5 5 4 4 2 4 9 5 3 4 9 5 3 7 1 6 5 7 1 6 5 2 7 7 3 2 7 7 3 8 4 2 8 8 4 2 8 9 5 8 6 9 5। अब 5 में यहां पर आ गया ये, तो इसको यहां पर काट देंगे। 9 5
8 6 7 4 5 6 7 4 5 6 9 6 4 4 9 6 4 4 6 6 6 6 ये जो है टैली मार्क्स आपके बन गए हैं। तो अब इसमें अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहे, ये 2, ये 3, ये 3, ये 7, ये 6, ये 7, ये 5, ये 4 और ये 3। 2 3 5 8 15 21 28 20 33 प्लस 4 37 और 3 40। ये 40 स्टूडेंट्स का डाटा था, हमारा 40 टैली हो गया है, तो इसका मतलब हमारा कोई भी टैली मार्क्स छूटा नहीं है। अब इस डाटा से उस अगला आता है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मतलब अब हमने इसको देखना है कि हमारा कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, और इसमें से फिर हमने रिजल्ट निकालना है। इंटरप्रेटिंग अगला होता है इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेट करना। अब यहां पर अगर हम देखा जाए कि सबसे ज्यादा मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, तो 7 स्टूडेंट्स के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। सबसे कम मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं, 2 स्टूडेंट्स के सबसे कम मार्क हैं। और कितने कितने मार्क है वो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 1। 7 स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, 4 7 ने ऑब्टेन करे हैं और 6 7 ने ऑब्टेन की हैं। और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं 40, ठीक है, आउट ऑफ मार्क्स 10 थे ये। तो ये जो है इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रिटेशन के बाद अगला आता है प्रेजेंटिंग। प्रेजेंट डाटा को कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा करेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एक तो मेथड मैंने आपको ये करवा दिया है, दूसरा मेथड एक और है। प्रेजेंटेशन ऑफ मेथड डाटा जो है एक टेबुलर फॉर्म है और एक आपका दूसरा फॉर्म है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास मैं आपकी यही खत्म करता हूं, और इससे पहले कि मैं आपको क्लास फिनिश करूं, खत्म करूं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट वही फिर दोबारा से है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नए बच्चे आए हैं, और अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आती है तो उसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। दूसरी चीज, मैथ्स के बारे में मेरा एक कहना यह है कि मैथ्स जो है रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। अगर आप ये सारी चीजें एक बार समझ लोगे तो फिर आपको उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।